एडवोकेट अंजलि अवस्थी के आज के एपिसोड में दिखाया गया कि जैसे ही पद्मा वहां पहुंचती है, पूरे घर में हलचल मच जाती है। सभी लोग हैरान होते हैं कि वो क्यों आए हैं। ईशानी और बाकी सदस्य भी यही सवाल करते हैं। भजन चंद्रभान से कहता है कि पद्मा का आना अंजलि की वजह से हुआ है और कुछ न कुछ होने वाला है। पद्मा रजिस्ट्री के कागजात लेकर आती है और कहती है कि वो इस शादी की गवाह बनना चाहती है। पढ़ी लिखी नहीं है, इसलिए अंगूठा लगाएगी। जब भजन बीच में कुछ बोलता है तो अंजलि उसे रोकती है और सख्ती से कहती है कि पद्मा जो कहना चाहती है उसे कहने दो और कोई उसे छूने की कोशिश न करे, वरना हाथ काटकर हाथ में दे दूंगी। पद्मा फिर बताती है कि युवराज ठाकुर ने उससे 2 दिन का रिश्ता निभाया था, उसके मांग में सिंदूर भरा था, सुहागरात की सेज सजवाई थी और दारू पीकर कमरे में आया था। वो अपनी मांग का सिंदूर दिखाती है। जब भजन कुछ बोलने की कोशिश करता है तो अंजलि कहती है कि सब समझ सकते हैं इसका क्या मतलब है। पद्मा फिर बोलती है कि हाँ, युवराज ने उसके साथ गलत किया। अंजलि कहती है कि अगर ऐसा हुआ है तो सबको पता चलना चाहिए। पद्मा हाथ जोड़कर कहती है कि उसे कुछ नहीं चाहिए, बस बताना चाहती है कि उसके पेट में पल रही औलाद की जिम्मेदारी वो खुद उठाएगी। सारे घर वाले चौंक जाते हैं। फिर पद्मा महक को एक लेटर देती है और कहती है कि रजिस्ट्री के पेपर साइन करने से पहले ये जरूर पढ़ना। महक जब लेटर खोलती है तो उसमें प्रेगनेंसी की रिपोर्ट होती है। ये देखकर वो गुस्से में युवराज से कहती है कि इतने बड़े धोखे के बाद वो उससे शादी कैसे कर सकता है। वो उसे थप्पड़ मारती है और कहती है कि इतना कुछ झेलने के बाद कैसे उम्मीद करता है कि वो उससे प्यार करे। फिर एक और थप्पड़ मारती है। युवराज कहता है कि ये सब झूठ है। चंद्रभान भी कहता है कि पद्मा सबको फंसा रही है। युवराज पद्मा पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन अंजलि उसे थप्पड़ मारती है और कहती है कि वो गवाह के तौर पर पेपर पर साइन कर देगी। लेकिन तभी राघव अंजलि का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि वो अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद नहीं होने देगा। वो मानता है कि उसे जीत चाहिए, लेकिन उस जीत का क्या मतलब अगर उसकी बेटी दुखी रहे। महक अपने पापा से कहती है कि शादी होने दीजिए, लेकिन राघव साफ कह देता है कि ये शादी नहीं होगी। वो चंद्रभान से भी कहता है कि वो कोई पागल नहीं है जो इतनी बातें सुनने के बाद अपनी बेटी की शादी युवराज से करवा दे। महक भी कहती है कि वो ये शादी नहीं करेगी, चाहे उसे कुछ भी करना पड़े। भजन फिर कुछ बोलता है, लेकिन अंजलि उसे जवाब देती है कि उसे मूर्ख मत समझो। वो कहती है कि लोग उसे पापा की परी कहते हैं और अब परी के पंख भी लग चुके हैं। केस उसके हाथ में है और शादी रुक चुकी है, जैसे उसने कहा था। जब युवराज फिर भड़कता है तो अंजलि कहती है कि अब वो उसे जेल में सड़ा के ही रहेगी। चंद्रभान गुस्से में कहता है कि रिश्ता तोड़ने का अंजलि को पछतावा होगा क्योंकि उसने उससे पैसे लिए थे, लेकिन अब उसकी जिंदगी खराब करके रहेगा। अंजलि सबको कहती है कि अब यहाँ से चले जाएं क्योंकि शादी नहीं होगी। महक कहती है कि भाभी ने सही वक्त पर सच सामने लाकर सही किया। अंजलि कहती है कि महक ने रिपोर्ट तो देखी पर उस पर नाम देखा। नाम पद्मा का था, लेकिन रिपोर्ट किसी और की थी। सब चौंक जाते हैं। राघव भी पूछता है कि अंजलि ने झूठ का सहारा लिया। अंजलि कहती है कि हाँ, झूठ बोला लेकिन शादी रुक गई। और अब आप बताइए, आपको खुशी है या नहीं? आपका दिल भी इस शादी के लिए राजी नहीं था। राघव कोई जवाब नहीं देता। इस तरह पूरे एपिसोड में सच्चाई सामने आती है। शादी रुकती है और अंजलि एक बार फिर साबित करती है कि वो सिर्फ बहू नहीं, बल्कि घर की असली रक्षक है।